Okay, so welcome back to the class again. I hope कि everyone is again well and good, doing perfectly well. Okay, so आज हम अपने सिलेबस को थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट, एज फार एज आई रिमेंबर, कि वी आर गोइंग थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, राइट. और उसके प्रॉपर्टीज़ हमने देखे, उसके मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हमें देखना है, उसके यूजेस वगैरह देखना है. वी हैव गॉट अ सर्टन लिस्ट ऑफ सॉल्ट्स जो हमें देखने होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है वो आई गेस सोडियम क्लोराइड जो था वो हमने क्लियर कर चुका है, ठीक है. आई मीन हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, फाइन. सो वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ हमें आज दूसरा वाला सॉल्ट देखना है, जिसका नाम है, हम कहते हैं वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, जिसको हमने कहा था कि आप इसको जो है वो सर्फ के नाम से भी याद रख सकते हो, ठीक है, जिसको हम लोग आम भाषा में सर्फ बोलते हैं, राइट, है ना. वॉशिंग पाउडर जिसको कहते हैं, वॉशिंग पाउडर, कपड़ा धोए वाला सर्फ, ठीक है. सो केमिस्ट्री में इसका नाम जो है वो वॉशिंग सोडा रखा गया है. अपार्ट फ्रॉम दैट कि इट हैज़ गॉट इट्स केमिकल फार्मूला ऑल्सो, इसका जो है वो केमिकल फार्मूला भी है, साथ ही साथ इसको प्रिपेयर करने का एक अलग तरीका होता है, ठीक है. इसको अलग मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जाती है इसकी. हाँ, इतना ज़रूर है कि पिछले वाले क्लास में जो हमने पढ़ा था, दैट इज सोडियम क्लोराइड, इट एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा के प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल के तरह वो काम करता है. कौन? सोडियम क्लोराइड, ठीक है, फाइन. ओके, सो बेसिकली हम इसको जो है वो मिला जुला के हम ये बात याद रख सकते हैं कि वॉशिंग सोडा इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, क्लींजिंग एजेंट्स, इस तरीके की चीज़ों में वो काम करते हैं. क्लियर है? ओके, फाइन. आइए ज़रा इसका जो है वो केमिकल फार्मूला अगर हम बात करें इसका, ठीक है. सो केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज NaHCO3.10H2O, ठीक है. और इसका केमिकल नेम, इसको कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन, सॉरी इट्स नॉट सोडियम हाइड्रोजन, Na2CO3.10H2O. दिस इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका केमिकल नेम है पूरा का पूरा. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, ये देखो 10H2O. यहाँ पर जो H2O जो होता है, ये जो डॉट 10H2O के फॉर्म में ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है इसको. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसलिए कहते हैं बिकॉज कि ये जो वाटर है वो आपको वेपर्स या इस फॉर्म में नहीं मिलते हैं, बल्कि आपको जो सॉल्ट मिला है उसी सॉल्ट में वाटर जो है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपको मिल जाता है. आप उसको क्रिस्टल्स के फॉर्म में रखते हैं और इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन जो आपको वाटर कंटेंट प्रेजेंट रहता है, दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो आपको ये सारी चीज़ें जब आप बनाते हो तो यू गेट दीज थिंग्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है. दैट्स वाई इसमें जो है वो ये सारी चीज़ें जो वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं. इस वजह से आप देखिएगा कि आप वॉशिंग सोडा या फिर ये सारी चीज़ें जब आप रखते हो कहीं पर, आप कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दो, आई मीन सर्फ का जो पैकेट है आपका कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दीजिए, ठीक है. एंड यू विल सी कि आपका पूरा का पूरा नमक का हो या आपका पूरा का पूरा ये वॉशिंग सोडा जो है या वॉशिंग पाउडर जो है वो नम हो जाएगा, ठीक है. इट विल बिकम वेट, गीला हो जाता है, उसमें नमी आ जाती है. इस वजह से उसको हम डब्बे में भर के अच्छे से पैक करके रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है. द रीज़न इज़ दिस ओनली, बिकॉज कि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो धीरे धीरे लूज करने लगता है, वो बाहर एवापोरेट होने लगता है, वो और बाहर निकलने लगता है. दे डू नॉट रिमेन इन दैट फॉर्म फॉर लॉन्गर. इसलिए आप उसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं. अदरवाइज़ आप जो लोग कभी सर्फ वगैरह अगर घर में निकाले होंगे तो उनको ध्यान हो रहा होगा या उनको पता चल रहा होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल देम. वो आप कहीं थोड़ी देर के लिए जो है नमक वगैरह छोड़ दीजिए खुला में, उसमें नमी आ जाएगी.
फिर वो जो भुरभुरा टाइप का जो पूरा का पूरा आता है वो फील नहीं आएगा, वो जो चिपक जाएगा, उसमें नमक में नमी आ जाती है। द सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर बिकॉज वी हैव गॉट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट। ठीक है, नमक जो हम लोग टेबल सॉल्ट जो खाते हैं उसकी भी जब आयोनाइजेशन सॉरी जब उसमें आयोडीन डाला जाता है, ठीक है, आयोडाइजेशन की जाती है, तो उसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है। और साथ ही साथ जो है वो एटमॉस्फेयर से भी काफ़ी होता है। आई टेल यू सम अदर टाइम। खैर एनीवेज, आई होप कि दिस मच वुड बी क्लियर। क्लियर है? क्लियर है? ओके। यदि मान लीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये इतना नुकसानदेह है और इसको अगर हम हटा दिया, अगर हम उसको हटा दें, ठीक है, अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हटा दें तो सिंपली मेरे पास बचेगा Na2CO3 जिसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। वी कॉल इट सोडियम कार्बोनेट, सिंपली इसको हम सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे, जो कि रॉ मटेरियल है इस ये एक रॉ फॉर्म है। दिस इज आप इस फॉर्म में जो है वो सरफ को आप बोलेगा इसी से बनेगा, बिना पानी के भी यूज़ कर लेते हैं, उससे क्या होगा कि आपकी नमी नहीं आएगी सरफ में, सरफ के पैकेट में पानी छोड़ देते हैं। तो इस फॉर्म में अगर आप रखते हो तो इस फॉर्म में आप कपड़े की धुलाई नहीं कर पाएंगे ऐसे में, ठीक है। देयर इज़ अ सर्टन वे, देयर इज़ अ सर्टन प्रोसेस है। अब मान लीजिएगा आपको जो है काबुली चना का छोला खाना है, तो हमको मालूम है कि काबुली चना से ही छोला बनना है, तो काबुली चना ही घुसेड़ लेते हैं ये सोच के कि हम छोला खा रहे हैं। दैट्स नॉट पॉसिबल, वो नहीं हो सकता है। ऑल्दो हमें मालूम है कि वैसे ही बनना है, बट देन ऑल्सो वी कैन नॉट डू और वी डू नॉट डू लाइक दैट। छोला मीन्स छोला, ऑल्दो आई नो कि वो काबुली चना से ही बना हुआ है, बट देन ऑल्सो इट इज़ छोला। दैट इज़ नो मोर काबुली चना, अगर एक बार आप उसको छोला में बदल देते हैं तो। सिमिलरली एक बार आप यहाँ से इसको हटा देते हो, दैट इज़ नो मोर वॉशिंग सोडा, ठीक है। ये वॉशिंग सोडा फिर ये नहीं रह जाता है। दिस इज इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस स्टेट, एनहाइड्रस स्टेट ऑफ वॉशिंग सोडा। एनहाइड्रस कहने का मतलब है कि इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो आपने रिमूव कर दिया है। यू हैव टेकन आउट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सिंपली इसका सिंपल मीनिंग यही है, ठीक। और एक बार आप इसको हटा देते हो तो इतना लंबा आपको नाम बोलना पड़ता है, इतना कौन बोलेगा फालतू का, क्योंकि ये सरफ है नहीं, आप इसको वॉशिंग सोडा नहीं बोल पाएंगे इस केस में, बिकॉज आप इसको जो है वो यूज ही नहीं कर पाओगे धोने धाने में, समझ गए। इसलिए इसको जो है वो अब एनहाइड्रस स्टेट को सिंपली इतना ना बोल करके वी कॉल इट एज सोडा ऐश, सोडा ऐश, ठीक है। वी सिंपली कॉल इट सोडा ऐश। सोडा ऐश जो कि आपको जो है वो ढेर सारे मरीन लाइफ या फिर एक्वाटिक लाइफ में आपको ढेर सारी सोर्सेज ऐसे होते हैं जहाँ से आपको सोडा ऐश मिल सकता है डायरेक्टली। आप वहाँ से निकालिए, निकालने के बाद यू जस्ट डू द प्रोसेस आप कर दीजिए, बस सिंपल हो जाएगा। क्लियर? आई मीन प्रोसेस कहने का मतलब ये है कि जिस प्रोसेस से आप वॉशिंग सोडा बनाते हैं उसको कर लीजिए। अभी हम बताएंगे किस प्रोसेस से बनाते हैं, हम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू कि जिस प्रोसेस से हम वॉशिंग सोडा बनाएंगे उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस में डाल देंगे, बस बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। नाउ सोडा ऐश विल गेट कन्वर्टेड इनटू वॉशिंग सोडा, सिंपल। क्लियर? ओके। इन इंडिया अगर आप इसमें थोड़ा सा देखेंगे तो इंडिया में आपको इसके ढेर सारे रिजर्व्स मिलेंगे, ठीक है। लाइक इन देहरादून, मथुरा, जौनपुर, ये सारी जगहें होती हैं जिनमें आपको ये सोडा ऐश का अच्छा खासा डिपॉजिट्स मिलेगा। डिपॉजिट्स ऑफ सोडा ऐश इन इंडिया आर mainly found in जौनपुर, मथुरा, ठीक है। क्लियर? जौनपुर, मथुरा, एक और फेमस नाम है देहरादून, इन जगहों पे आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। क्लियर? ओके फाइन। इसको छाप लेंगे, इसको मिटाएंगे हम। ओके, इंट्रोडक्शन में इतना काफ़ी है, आई गेस इतनी चीज़ें काफ़ी होगी। शैल वी मूव ऑन?
ओके, सो अब हम देखेंगे अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा। इसका मैन्युफैक्चरिंग, ये बनता कैसे मैन्युफैक्चरिंग। इसके मैन्युफैक्चरिंग में एज आई टोल्ड यू, एज वी हैव गॉन टू दिस इन द अर्लियर सेक्शंस, दैट कि सोडियम क्लोराइड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल का काम करता है इन द मैन्युफैक्चरिंग और इन द प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के प्रोडक्शन में सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ओके, आइए ज़रा बता दें कि मैन्युफैक्चरिंग इसकी की कैसे जाती है। हाउ डू वी डू दैट। आपको कुछ कुछ मटेरियल्स चाहिए होंगे। मटेरियल्स रिक्वायर्ड में देर आर थिंग्स लाइक ब्राइन, अत्तरी इकार ब्राइन। ब्राइन कुछ नहीं है, ब्राइन इज NaCl सॉल्यूशन, NaCl सॉल्यूशन विथ वाटर, या यूँ कहिए कि NaCl प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। ब्राइन केवल नाम दिया गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। नमक पानी को ब्राइन बोलते हैं। आप इसको 30% कंसनट्रेटेड लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। ओके, सो ब्राइन। उसके बाद आप लेते हैं अमोनिया, दैट इज NH3, एंड देन यू गो फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2, water, and other various gases are also present. Gases और elements और compounds। ये क्यों होते हैं ये हम बात करेंगे, अभी हम बताएंगे कि ये अलग अलग क्यों है, ठीक है। सो इसका प्रोसेस जो है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके मदद से आप पूरा का पूरा प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हो, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, ठीक है। स्टेप वन में मुझे करना ये है कि ये जो रॉ मटेरियल लिए हैं इनको आपस में मुझे रिएक्ट करवाना होता है, ठीक है। वी रिएक्ट ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। जैसे क्या करना है मेरे को, फर्स्ट स्टेप में NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2O, हाँ, और भी वेरियस गैसेस होते हैं। आपको ध्यान रखना होता है कि मेनली दिस वन और दिस वन, NH3 और CO2, इन दोनों को NaCl जो कि ये है मेरा ब्राइन, आपको ये ब्राइन लेना है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड ब्राइन के फॉर्म में लेना है। ब्राइन इन द सेंस यू विल हैव टू ऐड वाटर टू इट, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे अलग से लिख दिया। अदरवाइज आप यहाँ पे नहीं लिख रहे होते हो तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे H2O हम लिखे हैं, ठीक है। ऑल्दो आई एम टेलिंग यू कि आपको ब्राइन लेना है। अगर ब्राइन यहाँ लेते हो तो फिर आपको यह वाला H2O आप ओमिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अगर नहीं लेते हो, सिंपली सोडियम क्लोराइड लिख रहे हो, तो फिर यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। बट देन ऑल्सो फॉर योर सेफ्टी और फॉर माई सेफ्टी आई एम राइटिंग इट ओवर योर ब्राइन। हमने यहाँ पे ब्राइन लिया है, ब्राइन लिया हो वहाँ पे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सो सोडियम क्लोराइड जो ब्राइन सॉल्यूशन आपने लिया है, उसमें उसी सॉल्यूशन में आपको अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को इसमें से पास करना होता है, ठीक है। जस्ट लेट दीज 2 गैसेस पास थ्रू NaCl और ब्राइन सॉल्यूशन से इन दोनों को आप यहाँ पे पास करवाइए। बस पास करवाने से क्या होगा, यू विल गेट सर्टन कंपाउंड्स, ठीक है। आपको जो है वो सर्टन कंपाउंड्स मिल जाएंगे। जैसे आपको यहाँ पे क्या मिलेगा इसके रिएक्शन से, यू विल गेट NH4Cl, दिस इज नोन एज अमोनियम क्लोराइड, प्लस यू विल गेट NH4Cl मिलेगा, एंड यू विल गेट NaHCO3, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं। दिस वन इज नोन एज अमोनियम क्लोराइड, दिस वन इज अमोनियम क्लोराइड, एंड दिस वन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जा सकता है, कोई इशू नहीं होगी। आई होप कि पहला स्टेप जो है वो क्लियर होगा, ठीक है, फाइन, ओके।
आपको कुछ चीज़ें और ध्यान में रखनी होती है कि ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है, ये सॉल्युबल इन वाटर नहीं होता। दीज आर नॉट वाटर सॉल्युबल, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। दे एक्ट और दे अपियर टू यू और यू विल गेट दिस थिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, इसको ध्यान रखना है यहाँ पे कि NaHCO3 इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको ये मिलता है। प्रेसिपिटेट, आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इज दोज और precipitate are those things or those products that are not dissolve अब सिंपली वी कैन से लाइक दैट कि those particles or those products that we get after the chemical reaction which are not water soluble or which do not get dissolved in water, such substances are known as precipitate। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो आपको प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक, उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में विल हीट दिस वन। ओके, पहले इसको छाप लेते हैं। दिस इज स्टेप 1, ध्यान रखेंगे, दिस वन इज स्टेप 1। स्टेप 1 में आपको ध्यान रखना है कि दिस प्लस दिस विल गिव मी दिस एंड दिस, दैट्स ऑल सिंपली। और ये ध्यान रखना है कि दिस वन इज इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। छाप लें। ओके, क्लियर है, फाइन। सो लेट अस गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 आपको याद होगा कि जस्ट हमने पढ़ा हुआ है कि वी हैव गॉट NaHCO3 एज अ प्रोडक्ट इन द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, पहले स्टेज में मुझे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला है एज अ प्रोडक्ट। अब हम क्या करेंगे कि दिस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसमें से इस हाइड्रोजन बोले तो इसमें जो वाटर प्रेजेंट है इसको हम एवापोरेट करेंगे, बोले तो इसको हीट करेंगे। भाई प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिला है बट वो भी तो आपको सोल्यूशन में ही मिला ना, वो कहीं और थोड़ी था। तो वो तो गीला है अभी, तो उसको सुखाना होगा। गीला सरफ कौन यूज़ करता है ना, सूखा सरफ रहता है उसको गीला किया जाता है। अब गीला सरफ लेके थोड़ी हम चलते हैं। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है इन द सेकेंड स्टेप व्हाट इट इज डन कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। इसको आप हीट करते हैं। सो NaHCO3 इज हीटेड ऑन, या यूँ कहिए कि ऑन हीटिंग। इसको हीट करने पे क्या होगा कि इसमें से जो वाटर प्रेजेंट है वो बाहर निकल जाएगा। अगर बाहर निकल जाएगा तो यू विल गेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये आपको बाहर में आराम से मिल जाएगा। क्लियर। और आपको ध्यान होगा कि अभी जस्ट हमने कहा था कि Na2CO3 इज नाउ इन द एनहाइड्रस स्टेट। दिस इज नाउ इन द एनहाइड्रस स्टेट। ये अभी एनहाइड्रस स्टेट में है। अच्छा, और एनहाइड्रस स्टेट सोडियम कार्बोनेट का ही उसको हम कहते हैं सोडा ऐश। आई टोल्ड यू जस्ट इन द प्रीवियस स्लाइड, राइट, प्रीवियस स्लाइड में ही हमने बात किया था इसमें सोडा ऐश। दिस वन इज सोडा ऐश। क्लियर, ओके। जितना पानी इसमें प्रेजेंट था वो इस फॉर्म में हीट करने से बाहर निकल गया। ठीक, और भी कुछ गैसेस प्रेजेंट होंगे तो वो भी खत्म हो जाएगा, केवल रहेगा आपके पास सोडियम कार्बोनेट विच इज इन एनहाइड्रस स्टेट विच इज ऑल्सो नोन एज सोडा ऐश। और सोडा ऐश जो है वो अब आप बोल सकते हो कि दिस इज द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। क्लियर, ओके, ग्रेट। सो नाउ स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में क्या करते हैं कि ये जो सोडियम कार्बोनेट जो कि सोडा ऐश आपको मिला, ठीक है, सोडा ऐश इज कंसंट्रेटेड एंड कूल्ड। ठीक है, सोडा ऐश जो यहां पे मिला है आपको उसको कंसंट्रेट किया जाता है और कंसंट्रेट करने के बाद इसको ठंडा किया जाता है। कंसंट्रेट करने से क्या होगा कि इट विल बी एडेड विद सम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट विल गेट एडेड टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विल गेट एडेड टू इट। किसमें? इसमें। और जब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड होगा तभी तो वो वॉशिंग सोडा कहलाएगा। क्लियर, ओके, फाइन। आइए, सो Na2CO3 इज कंसंट्रेटेड नाउ
Na2CO3, it will be concentrated with water, let us say 10H2O. सो ये जाएगा. प्लीज़ डो नॉट बॉदर अबाउट कि हमने 10, 20, 30, 40 ये सब हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है. ऑल्दो आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर आपको 2Na2CO3 मिलेगा, ठीक है. बैलेंसिंग का खेल है, आपको बैलेंस करना आता ही है, बैलेंस कर लीजिए. आपको ज़्यादा खुजली है तो एल्स आपको ये सब बैलेंस करने का कोई आवश्यकता नहीं है, एज फार एज आई कैन मेक श्योर यू. क्लियर है. तो उतना ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं. यू जस्ट नो द प्रोसेस केवल जानिए, और प्रोसेस जानने के बाद आप सिर्फ उसको देख लीजिए एक बार, और देखने के बाद यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन वन थिंग, दैट इज TTR. बस इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है इसमें करने लायक, ठीक है. समझाने लायक इसमें और कुछ है ही नहीं. देख नहीं रहे हो इसमें हम कर ही क्या रहे हैं, वॉट वी आर डूइंग ओवर हियर. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये करा रहे, इसमें ये करा रहे, बस दैट्स ऑल, सिंपल. उसमें बात खत्म करना मेरे को, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं. डील डन. तो हमें क्या करना है, Na2CO3 विल बी कंसनट्रेटेड विथ 10H2O सो दैट कि इट विल बिकम Na2CO3 डॉट 10H2O. दिस 10H2O इज कंसनट्रेटेड. जब इसमें कंसनट्रेट करके ठंडा कर दिया जाएगा तो ये जो है क्रिस्टल्स के फॉर्म में इसमें ऐड हो जाएगा. समझे. इसी को हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. डेका बोले तो 10H2O इसमें ऐड होगा. क्लियर. इतनी बातें क्लियर है. इज इट क्लियर. ओके फाइन. चलिए बहुत बेहतरीन. इसको भी हम लोग छाप लेंगे. ओके. सो इज इट क्लियर टिल नाउ. यहां तक बातें क्लियर है. एनी इश्यूज तो नहीं है. ओके ग्रेट. सो मूविंग ऑन. अब थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि तीनों प्रोसेस को एक बार और अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है, इकट्ठा एक बार, ठीक है. सो आइए, फर्स्ट स्टेज में हमें क्या करना होता है. फर्स्ट स्टेज में हमें NaCl लेना है, उसके बाद NH3 लेना है, बोले तो अमोनिया प्लस हमारे पास CO2 होना है प्लस H2O होना है, ठीक है. इन दोनों को इससे पास कराया जाता है. तो इससे आपको मिलेगा NaHCO3 प्लस NH4Cl. हमें उसका कोई काम नहीं है, ठीक है. दिस इज अ बाय प्रोडक्ट, और बाय प्रोडक्ट्स के भी काम होते हैं, दे आर यूज्ड इन अदर प्रोसेसेस में. हमारे काम का जो है वो ये है, ठीक है, ये वाला. इसी को हम नंबर 2 में लेकर आएंगे. नंबर 2 दैट इज NaHCO3 is now heated. On heating it will give us Na2CO3 plus CO2 plus H2O. आपको ये मिल गया. एंड नाउ ये जो हमारे मिला है इसी को हम नंबर 3 में लेकर आएंगे, और 3 वाले में हमें करना यह है कि Na2CO3 को 10H2O से कंसनट्रेट करना है. जैसे ही कंसनट्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O. सिंपल. और ये है हमारा वॉशिंग सोडा. इसी को हम लोग सरफ बोलते हैं. वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफ़ेदी निरमा से आए, और या फिर आपका अपना दाग अच्छे हैं, जैसा भी. क्लियर. ओके. अब ध्यान देंगे तो 1, 2, 3 ये 3 प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल है, और 3 प्रोसेस हैं जिससे हम वॉशिंग सोडा को बना सकते हैं. इन तीनों प्रोसेस को अकेला अगर एक जगह पे रखा जाए तो उसका हम नाम रखेंगे सॉल्वे प्रोसेस. दिस होल प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वे प्रोसेस. सॉल्वे प्रोसेस. सॉल्वे प्रोसेस, या आप इसका एक अल्टरनेटिव नाम भी बता देते हैं. इसको हम कहते हैं अमोनिया सोडा प्रोसेस. इसको 2 नाम से आप जान सकते हैं, ठीक. सॉल्वे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस. क्लियर है. जैसे आपको पूछा जाएगा कि वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन या बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, तो सॉल्वे प्रोसेस और अमोनिया सोडा प्रोसेस. इन तीनों को ये जो तरीके हैं, ये जो रिएक्शंस है जिनको करके हमें वॉशिंग सोडा मिलता है, इसी को हम कहते हैं सोडा.
सोडा, सोडा कहाँ बोले, हाँ अमोनिया सोडा प्रोसेस या सॉल्वे प्रोसेस सिंपली। क्लियर, फाइन, ओके। सो इसको हम लोग फिर से छाप लेंगे और फिर हम इसको मिटाएंगे। ओह बड़ी मेहनत लगता है रे। ओके, आई होप दिस मच मस्ट बी क्लियर, नो इश्यूज शुड बी देयर ओवर एयर, और यदि है तो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, तो आगे बढ़े। आइए, मैन्युफैक्चरिंग के बाद लेट अस गो विथ सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। नंबर 1, इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं बोले तो आपको क्या देखने को मिलेगा वॉशिंग सोडा में, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहां पर ये कि इट इज अ वाइट क्रिस्टलीन सॉलिड सब्सटेंस। आपको ध्यान रखना है कि इट इज अ वाइट क्रिस्टलीन सॉलिड। वाइट बोले तो सादा रंग का होगा और क्रिस्टलीन बोले तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, उसमें इसलिए आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई 30 मार खान करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। ओके, नंबर 2, इट इज ऑफ वेरी गुड अल्कलाइन नेचर। अल्कलाइन नेचर, अल्कलाइन कहने का मतलब यह है कि इट इज वाटर सोल्यूबल, पानी में आराम से मिल सकता है। तभी ना उसमें झाग बनाते यू 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 करके उसमें सरफ डाल के, पानी में सोल्यूबल नहीं होता था, आप कैसे करते? इट इज वाटर सोल्यूबल, इट इज वेरी अल्कलाइन। अच्छा, अल्कलाइन कहने का मतलब यह भी है कि इट इज बेसिक इन नेचर। इट इज बेसिक इन नेचर, तभी तो वो अल्कलाइन है, और अल्कलाइन है तो बेस है वो, दैट्स वाई। अगर बेसिक है इसका मतलब है कि इट विल टर्न, बेसिक विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, राइट। देखिए, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड ब्लू को रेड में बदलता है, ठीक है। तो फिर बेस जो होगा वो हमारा रेड को रेड में रहने देगा, तो रेड लिटमस को यहाँ रेड ही रहने देगा, ठीक है। ब्लू और हमारे देखा जाए रेड लिटमस टू, हाँ एसिड सॉरी बेसिक विल टर्न रेड लिटमस टू रेड, ये रेड को रेड ही रहने देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि है क्या बकवास कर रहे हैं हम, कुछ हो दिमाग घूम गया है मेरा, ठीक है, रात से हम सोए नहीं। इट्स अ बेसिक इन नेचर, इसका मतलब यह है सिंपली कि हमारे पास वी हैव गॉट सिंपली, देखिए एक सेकेंड, ओके। सो इट इज बेसिक इन नेचर विच मीन्स दैट कि इट विल टर्न अ रेड लिटमस टू ब्लू, राइट, रेड को ब्लू में बदल देगा, हाँ ठीक। एसिड विल टर्न ब्लू को रेड, एसिड ब्लू को रेड में बदलेगा, ठीक है। तो फिर बेस जो है वो रेड को ब्लू में, हाँ ठीक, इट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। ओके फाइन, क्लियर है। Okay, so next, on heating it, it loses its water of crystallization। जितनी चीज़ें केवल अभी बोले हैं उन्हीं को केवल रिपीट करके यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रहेगा, और कुछ नहीं, ठीक है। ऑन हीटिंग इट लूजेज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि इट बिकम्स एनहाइड्रस इन नेचर, इट बिकम्स एनहाइड्रस इन नेचर, इट बिकम्स एनहाइड्रस इन नेचर एंड सो called as
सोडा ऐश एंड सो कॉल्ड एज सोडा ऐश। आप इसको सोडा ऐश बोलते हैं। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी में क्या लिख सकते हैं कि इट हैज़ द प्रॉपर्टी टू रिमूव द डर्ट फ्रॉम द क्लोथ्स, यू कैन से। नहाने के लिए सरफ का इस्तेमाल कौन करता है? ऑल्दो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। आप इसको कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बट स्किन थोड़ा सा उसमें ये ख़राब होने के चांसेस हैं। आई मीन स्किन ख़राब नहीं हो जाएगा, मतलब रफ टाइप का हो जाता है। सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सरफ से। इसलिए आप देखिएगा कि लोग गाड़ी वाड़ी भी अगर धोते हैं, जो कि सॉलिड अच्छा खासा होता है, तो वो गाड़ी धोने के लिए भी लोग शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, सरफ का नहीं, बिकॉज उससे जो वो पेंट वगैरह जो काफ़ी फीका पड़ने लगता है। तो पेंट फीका पड़ रहा, आप शरीर रगड़िएगा तो यू विल हैव सम इफेक्ट ऑफ दैट। वहाँ पर एक दो बार में नहीं होगा, आप कर सकते हैं। जिसके घर में साबुन नहीं है वो बेझिझक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको छाप लेंगे। ओके ओके, इतनी बातें क्लियर है? फाइन। सो द नेक्स्ट टॉपिक अंडर वॉशिंग सोडा इज यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। इसके कुछ यूजेस देख लेते हैं। यूजेस, ठीक है। सो यूज नंबर 1, सबसे पहला यूज ये है कि इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। It is used as a raw material in the soap, glass or paper, baking soda industries, जहाँ पर ये सारे मैन्युफैक्चर वगैरह किए जाते होंगे, वो लोग जो है वो इसको यूज़ करते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे आगे और बढ़ते जाएंगे, आपको और भी चीज़ें इसमें ऐड ऑन होती जाएंगी, ठीक है। एनी इश्यूज? ओके, सो नंबर 2, इट इज़ यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट इन द लॉन्ड्रीज। लॉन्ड्रीज कहने का मतलब है धोबी, है ना, जहाँ पे हम कपड़े धोने के लिए देते हैं, वहाँ पे लॉन्ड्रीज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। कपड़े धोने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है? साथ ही साथ इट इज़ यूज्ड एज वेरियस ड्राई सोप्स, ठीक है। नंबर 3, इट कैन बी यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट, फॉर डोमेस्टिक पर्पस एज वेल। डोमेस्टिक पर्पस एज वेल मतलब घरेलू चीज़ें, ठीक है। घरेलू चीज़ों को भी या उनमें साफ सफाई के लिए भी आप इसको यूज़ में ला सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। फाइन। सो नंबर 4, इट इज़ यूज्ड टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अच्छा वाटर हार्ड होता है? ओहो, अच्छा जी हाँ, वाटर हार्ड होता है। विल टेल यू इन द फ्यूचर क्लासेस कि हार्ड वाटर किसको बोलते हैं, ठीक है। बस आप ये ध्यान रखिए कि वाटर हार्ड रहेगा तो आपका साबुन काम नहीं करेगा उसमें, ठीक है। आप देखिएगा कि कोई कोई साबुन ऐसा होता है, आई मीन कहीं पर या कभी कभार आपने शायद इसको गौर किया होगा कि कुछ पानी में वो साबुन जो है वो आपका झाग पैदा नहीं कर पाता, ठीक है, वो झाग नहीं फॉर्म करता है। इन दोज सिचुएशंस आप डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, एंड डिटर्जेंट जो है वो हमेशा काम करेगा, वो आपको झाग देगा। अरे झाग का क्या मतलब है? झाग ही नहीं रगड़ रगड़े कोई चीज़ होगा, साबुन खाली रगड़ने थोड़ी होगा, उससे झाग बनता है, वो ना आप रगड़ते हैं, वो आप मलते हैं, ठीक है। बिना झाग के कोई चीज़ साफ करिएगा, हाउ विल यू डू? दैट्स नॉट पॉसिबल, समझे? क्लियर है? परमानेंट हार्डनेस
परमानेंट हार्डनेस क्या है, विल टेल यू इन द फ्यूचर क्लासेस, ठीक है, इन द नेक्स्ट चैप्टर्स टू कम, नॉट नाउ। बस अभी फिलहाल जैसा कि हम बोले इतना ही केवल ध्यान रखें कि जहाँ साबुन अपना काम ख़त्म कर दे, आई मीन जहाँ साबुन का लिमिटेशन शुरू होता है, आई मीन लिमिटेशंस ख़त्म होता है, वहाँ पर आपके इसका जो है वो फंक्शनिंग चालू होता है ना। मतलब साबुन जहाँ आपको बोल देगा कि बस हो गया, अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे, वहाँ से आपका ये शुरू होता है। जहाँ साबुन काम करता है वहाँ ये काम करेगा, ठीक है, जहाँ वो नहीं करता है वहाँ पे भी वहाँ पर भी ये काम करेगा, ठीक है, क्लियर, फाइन। सो नंबर 5, इट इज यूज्ड एज अ यूजफुल reagent in the laboratories। लैबोरेटरीज में भी इसको बहुत अच्छा यूजफुल रीएजेंट के टर्म्स में यूज़ किया जाता है। रीएजेंट ये बहुत ही बेहतर अच्छा रीएजेंट होता है। रीएजेंट बोले तो ऐसी चीज़ें जो केमिकल रिएक्शंस करवाने में आपको मदद करे, ठीक है, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर this topic. We'll move on to the next one in the future classes to come. Okay, fine.